Assalamualaikum my dear friends, this is Ali Raza, your e-commerce tutor. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about how to hunt a profitable product through Keepa. तो आज हम की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि होलसेल एफबीए के लिए हम एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कीपा के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इसको देखने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आज की वीडियो में हमने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करनी है कीपा के थ्रू। तो हम सबसे पहले अपना क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यूएस में प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए वो आपके सामने यहाँ पर ओपन है। तो पहले चल के एक एक करके क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि क्राइटेरिया है क्या जिसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक, यानी कि जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सबसे ज़्यादा बिक रही है उसका BSR 1 होगा, जो दूसरे नंबर पर है उसका 2 होगा, जो तीसरे नंबर पर है वो 3 होगा। तो इस तरह से इसको BSR कहते हैं। तो BSR हमने प्रोडक्ट में देखना है कि 1 to 60,000 लास्ट 90 डेज़, लास्ट जो 90 दिन है 90 डेज़ है उसमें BSR 1 से लेकर 60,000 इसके दरमियान होना चाहिए। 60,000 से अगर अबव होगा तो हम उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। और नंबर 2 पर रिव्यूज़ देख लेते हैं। रिव्यूज़ जो है उसके 100 से अबव होने चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट नई ना हो, पुरानी प्रोडक्ट होगी तो उसके जो रिव्यूज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे और अच्छे होंगे। तो 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा रिव्यूज़ होने चाहिए तब हम उसके साथ जाएंगे। नंबर 3 पर उसकी रेटिंग जो है रेटिंग 4.2 एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अगर इससे कम होगी तो हम उसे स्किप करेंगे। तो नंबर 4 पर अमेज़ॉन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब है कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए या तो फिर वो उस प्रोडक्ट में अवेलेबल ही ना हो। क्योंकि अगर हम किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे जिसमें अमेज़ॉन अवेलेबल है तो हम उसके साथ कभी भी compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन हमें उसमें गुंजाइश ही नहीं देगा उस प्रोडक्ट को सेल करने की, क्योंकि वहाँ पर अमेज़ॉन अवेलेबल है, उसी की जगह है, तो वो खुद ही हर चीज़ ले सकेगा, सेल वगैरह खुद ही लेगा सब कुछ। तो हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं बचेगा, हम अमेज़ॉन से मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। जहाँ पे अमेज़ॉन अवेलेबल होगा हम उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। नंबर 5 पर डोमिनेंट शुड नॉट बी डोमिनेंट बाय ओल्ड सेलर, यानी कि उस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा पुराने सेलर ना बैठे हो, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट के अंदर इन करने के बाद उनसे कंपटीशन करना है। तो अगर वहाँ पर नए सेलर हो गए तो हम उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने सेलर बैठे हैं तो उनके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, तो हमें उनके साथ compete करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। नंबर 6 पर न्यू ऑफर काउंट, इसका मतलब होता है जो नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है, नंबर ऑफ़ कंपेटिटर भी जिसे हम कह सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 4 सेलर हों, यानी 4 से ज़्यादा हों। तो यानी कि एक प्रोडक्ट है उसमें अगर 4 से लेस सेलर्स हैं या 4 हैं तो इसका मतलब है कि वो होलसेल की प्रोडक्ट नहीं है, वो प्राइवेट लेवल की है, क्योंकि उसमें जो 3 से 4 जो सेलर है वो ब्रांड के अपने हैं। तो अगर 4 से अबव होंगे तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। नंबर 7 में रहा सेल्स इक्विटी, तो एटलीस्ट 30 सेल्स पर सेलर, यानी कि हर सेलर को एक मंथ में 30 सेल्स आ रही है, 30 पीस उसके कम से कम बिक रहे हो, तब हम उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। नंबर 8 पर FBA सेलर एटलीस्ट 2 हो, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 10 सेलर्स हैं, जैसे हमने न्यू ऑफर काउंट की बात की, उसमें अगर 10 सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 तो उसमें FBA हो, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जो अमेज़ॉन से फुलफिल करा रहे हो एटलीस्ट 2 उनका होना लाजमी है। FBM हो बेशक या जो भी हो, लेकिन FBA जो है एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो पैकेज वेट जो है अंडर 2 kg, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट ना हो, उस पर शिपिंग चार्जेस और पिक एंड पैक कितने पैसे लग जाएंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो सकता है। नंबर 10 के ऊपर रेवेन्यू आ जाता है। रेवेन्यू $4,000 मिनिमम, यानी कि $4,000 मिनिमम रेवेन्यू पर मंथ उस प्रोडक्ट जो है जनरेट कर रही हो, तब हम उसके प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। तो नंबर 11 में प्राइस उसकी $12 से ज़्यादा, यानी कि $12 से अबव होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। नंबर 12 पर वेरिएशन, यानी कि उसमें जो कलर्स हैं, वेरिएशन है, वो नो मोर देन 4 होने चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कोशिश तो यही करें कि प्रोडक्ट में वेरिएशंस हो ही ना, ताकि क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में काफ़ी सारा वेरिएशन है तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट का वेरिएशन जो है ज़्यादा मार्केट में इन है और कौन सा ज़्यादा बिक रहा है। तो अगर हम दूसरी वेरिएशन लेकर बैठ जाते हैं और अगर वो सेलर हमसे बायर नहीं ख़रीदता तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश करें कि 4 से ज़्यादा ना हो
और ये भी कोशिश करें कि प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसमें वेरिएशन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। और नंबर 13 पर प्रेफरेबल एटलीस्ट 2 FBA सेलर हैविंग फीडबैक लेस देन 500, यानी कि कम से कम 2 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके पास जो है बायर्स का जो फीडबैक होता है वो 500 से कम होना चाहिए, यानी इतने ज़्यादा रिव्यूज़ ना होने चाहिए, यानी कि वही बात के वो काफ़ी पुराने सेलर नहीं होने चाहिए क्योंकि हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नंबर 14 पर नेट प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट $2.5 यानी कि 10% से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए और $2.5 से अबव होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मोर देन $10 यानी कि प्राइस उसकी अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसमें नेट प्रॉफिट अगर $3 से कम होगा, 10% से कम होगा, तो हम उसको भी स्किप करेंगे। नंबर 15 पर कैटेगरी, हम इसमें दोनों कैटेगरीज, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज दोनों में जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अनगेटेड कैटेगरीज में जाएं क्योंकि उसमें हमें जो है इनवॉइसेस और ब्रांड अप्रूवल्स के प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे। नंबर 16 में अवॉइड ओवर साइजिंग एंड फर्जाइल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करें जो आसानी से टूट सकते हैं, यानी कि अगर वो ग्लास से रिलेटेड है तो वो शिपिंग के दौरान टूटने का खतरा है। और ओवर साइज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हम ये हमारा क्राइटेरिया था। अब हम इसको कीपा पे चलकर इस क्राइटेरिया को इन करते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिला और उस प्रोडक्ट को हम अपने क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कीपा पर आ जाते हैं। जैसे आपके सामने आप कीपा के डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपने डाटा पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जैसे आप अगर यूएस में जा रहे हैं तो amazon.com ही यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर कनाडा में तो CA, और यहाँ पर करेंसी भी चेक कर लेनी है। करेंसी सेटिंग में आकर अगर यूएस में जा रहे हैं तो USD डॉलर आपने अगर करना है, अगर आप यूरोप कंट्री में जा रहे हैं तो अपने कंट्री के हिसाब से आपने जो है प्राइस इसकी सेट कर लेनी है, यानी कि करेंसी उससे देख लेना है। तो करेंसी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये लोडिंग होने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे आ गए। ये नीचे इस तरह का कुछ डैशबोर्ड होगा। अब हमने एक एक करके वो क्राइटेरिया अपना पुट करना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट 90 डेज़ में उसका BSR 1 से लेकर 60,000, हम इसको 50,000 कर देते हैं, कम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 50,000 होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसमें अमेज़ोन जो है आउट ऑफ स्टॉक हो, जैसे कि हमने पहले बात की कि अमेज़ोन उस प्रोडक्ट में अवेलेबल ही ना हो। तो नीचे आ जाते हैं, उसकी प्राइस जो है एटलीस्ट 12, हम इसको 15 कर लेते हैं। एटलीस्ट $15 से अबव हो प्राइस, यानी कि एटलीस्ट $15 हो, इससे कम ना हो जो लिस्टेड प्राइस है अमेज़ोन पर। तो कैटेगरी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम लेट्स से होम एंड किचन कैटेगरी में चले जाते हैं क्योंकि वो अनगेटेड कैटेगरी भी है। होम एंड किचन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप यहाँ अगर गौर करें तो ये प्रोडक्ट को यहाँ से फाइनलाइज करता जा रहा है। जैसे जैसे हम क्राइटेरिया अपना पुट करते जा रहे हैं, ये फ़िल्टर लगाकर उन प्रोडक्ट को मिनिमाइज, उनको फाइनलाइज किया जा रहा है और हमारी क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश कर रहा है। न्यू ऑफर काउंट की जैसे कि हमने बात की, एटलीस्ट 4 की बात की, हम यहाँ पर 5 डाल लेते हैं, ज़्यादा जितने मर्जी हो। तो एटलीस्ट 4 उसमें ऑफर काउंट यानी कि सेलर्स होने चाहिए। नीचे आ जाते हैं, बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो। पहले मैंने आपको बताया जैसे क्राइटेरिया में अमेज़ोन उस प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा हो, तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी यानी तीसरे बंदे के पास बाय बॉक्स होना चाहिए ताकि हम उनसे कम्पीट कर पाएँ। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपने एक काम करना है, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट ना हो, फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। ई बुक को भी हम सेलेक्ट कर देंगे। वेरिएशन जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेरिएशन की जो है वो भी डाल सकते हैं कि कितनी वेरिएशन होनी चाहिए, यानी कि 2-3। अगर इस वेरिएशन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में 3 से 4 वेरिएशन आएंगी। तो हम ये नो वेरिएशन के साथ चले जाते हैं कि वेरिएशन हो ही ना प्रोडक्ट में। नीचे आ जाता है, रेटिंग की हमने बात की थी, रेटिंग 4.5 होनी चाहिए, तो हम 4.5 एटलीस्ट जो है यहाँ पर इन कर देते हैं। तो रिव्यूज़ की जैसे बात की थी, एटलीस्ट 100 रिव्यू होने चाहिए, तो हम 100 डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने यहाँ से इसे छोड़ देना है। यहाँ पर हमने आइटम वेट जैसे कि हमने बताया था, तो हमने 2 kg से ज़्यादा ना हो, तो हम 2000 यहाँ पर पुट करेंगे ग्राम के हिसाब से। 2000 ग्राम से ज़्यादा यानी कि 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
हमने इसको अनचेक कर लेना है कि अमेज़ोन की शिपिंग डिले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आ जाइए। यहाँ से हमने इसे अनसेलेक्ट कर लेना है कि प्रोडक्ट एडल्ट नहीं होनी चाहिए, तो एडल्ट को भी अनसेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पास 144 प्रोडक्ट्स बची हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, फाइंड प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये लोड हो रहा है और ये हमें अब यहाँ पर सारी प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया से तकरीबन मैच करती हैं उनको जो है यहाँ पर हमें शो करेगा। हम फिर क्या करेंगे कि एक एक प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर ओपन करके उसके स्टैट जो है अपने क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश करेंगे, और जिस प्रोडक्ट के तमाम स्टैट्स हमारे क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच कर जाएंगे हम उस प्रोडक्ट को फाइनल करके अपने लिए रख लेंगे ताकि हम उसे सेल कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा दी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक एक करके इन प्रोडक्ट को चेक करना है। तो नंबर 1 पर हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये शो ऑन अमेज़ोन पर क्लिक करेंगे, ये हमें डायरेक्ट जो है अमेज़ोन के डैशबोर्ड पर ले जाएगा और वही प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एक काम आपने और करना है, जैसे ही अमेज़ोन पर आप आएंगे तो यहाँ से आपने अपनी ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है लोकेशन ढूंढ लेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ की इसकी लोकेशन चेंज कर लेनी है। यहाँ पर आप यूएसए के किसी, अगर यूएसए में जा रहे हैं तो यूएस की किसी भी सिटी का जो पोस्टल कोड है यहाँ पर इसको इंटर करके डन करेंगे तो वो आपकी जो है उस सिटी को ढूंढकर फिर वही उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकेशन चेंज कर देगा। तो यहाँ चेंज पर क्लिक करके किसी भी यूएस की किसी भी सिटी का पोस्टल कोड इंटर करेंगे तो डन कर देंगे यहाँ से, तो ये आपकी लोकेशन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जी, जैसे कि यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क यहाँ पर लिखा आ चुका है, यानी कि हमारी लोकेशन चेंज हो गई है यूएस की लोकेशन से। तो हम प्रोडक्ट पर आ गए हैं। जैसे कि ये जो है सेलर स्प्राइट एक एक्सटेंशन मैंने की हुई है, उस वो अपना जो है अपना काम कर रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिखा रहा है। तो हमने कीपा से क्या करना है कि हमने इस प्रोडक्ट के जब नीचे आना है, जब आपके पास कीपा अवेलेबल होगा तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये क्या करेगा, कीपा की एक्सटेंशन हमें इस तरह का कुछ डैशबोर्ड शो करेगी। तो यहाँ से हम अपने स्टैट्स को मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ये बाय बॉक्स पर आते हैं तो ये बाय बॉक्स दिखा रहा है। यहाँ पर आप रेटिंग पर आएंगे तो रेटिंग आपको यहाँ पर शो हो रही है कि रेटिंग कितनी क्या चल रही है। तो रिव्यू काउंट में आपने ये देख लेना है कि रिव्यूज़ कितने हैं। न्यू ऑफर काउंट यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि जहाँ न्यू ऑफर काउंट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑफर काउंट की ये जो बार्स नज़र आ रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा अप जाकर फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, फिर ज़्यादा अप जा रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेन आ रही है, यानी कि ब्रांड जो है कंप्लेन कर रहा है अमेज़ोन को कि ये बंदा मेरी बगैर इजाज़त आ रहा है। तो आपने उस को प्रोडक्ट को जो है स्किप करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले डाटा पर आएंगे। डाटा पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा। अब हम अपने स्टैट्स को मैच करने की कोशिश करते हैं क्राइटेरिया से। हमने जैसे कि देखा था सेल्स रैंक जो है 90 डेज़ में वो 50 से 60,000 होना चाहिए, तो इसका 6,000 प्लस है, यानी कि यहाँ हमारी प्रोडक्ट को मैच करती है। फिर नीचे आके अमेज़ोन अवेलेबल ना हो तो 90 डेज़ में अमेज़ोन OOS का मतलब होता है आउट ऑफ स्टॉक। 100% अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है। अगर ये 95% तक होगा तो हम इसके साथ जाएंगे, तो हम इसके साथ चलेंगे। अगर 95% से कम होगा फिर हम नहीं आएंगे इसके पास। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने रेटिंग की बात जैसे कि की थी तो रेटिंग 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4.6 है इसकी। और रिव्यूज़ की बात की थी कि 100 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके 750 हैं। तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी बता रहा है होम एंड किचन की कैटेगरी है। तो यहाँ पर हम अपने क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश करते हैं। हम एक एक करके अपने स्टैट्स को मैच करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारे स्टैट्स को मैच होता है। तो हम ऊपर आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर बाय बॉक्स है, तो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इसमें कितने सेलर हैं और किस सेलर को कितना बाय बॉक्स मिल रहा है। तो ये देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक किसी भी सेलर के पास
45% यानी 50% कर लें आप, 50% या 45% से ज़्यादा किसी के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सेलर के पास 45% से ज़्यादा ना हो, 45% से कम हो। तो यहाँ पर एक ही सेलर के पास 87 है और फिर यहाँ पर सेलर्स भी बहुत कम है, सिर्फ 4 है, 4 से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो हम इसको देखेंगे, ये हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता। और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस सेलर के पास 650 तकरीबन रिव्यूज़ हैं, यानी कि ये एक पुराना सेलर है। तो हमें इसके साथ compete करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकती है बनिस्बत इनके, क्योंकि इनके पास 2 से 3 रिव्यूज़, इसके पास 2 रिव्यूज़, इसके पास 25 रिव्यूज़। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे स्टेट से मैच नहीं, हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करती। तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे, क्योंकि इसके पास 87% ये अकेला ही बाय बॉक्स विन कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते। तो इसी तरह से आपने देखना है, इन सब स्टैट्स को मैच करने की कोशिश करनी है। तो हमारे तकरीबन सारे स्टैट्स मैच हो गए। जैसे कि वेरिएशन की पहले भी हमने बात की, तो इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एक एक्सटेंशन मुझे ये बता रही है, ये एक जो ग्रीन क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रांड हमें इसकी लिस्टिंग में आने की इजाज़त देता है, यानी कि ये ब्रांड अलाउ करता है कि आप मेरी प्रोडक्ट मेरी लिस्टिंग पर सेल कर सकते हैं। तो स्कीपा से सारे रिव्यूज़ क्लियर हो गए। तो अब हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात करनी है। प्रॉफिट मार्जिन में आपने क्या करना है, अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जब आकर आप गूगल पर लिखेंगे तो अमेज़ॉन का जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपने यहाँ से US सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ उस प्रोडक्ट का SIN पेस्ट करना है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से हम इस प्रोडक्ट का SIN यानी अमेज़ॉन सजेस्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, SIN का मतलब ये होता है हम इसके SIN को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये SIN कॉपी हो गया, हम इस SIN को आकर यहाँ पर जो है पेस्ट करेंगे। और सर्च पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को इसने ट्रैक कर लिया। अब हम यहाँ से ये उसने हमें ये अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट अमेज़ॉन FBA और ये है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो हमने इस डैशबोर्ड को देखना है। यहाँ पर उसने बता दिया कि इसकी करंट जो है प्राइस ये है, इसकी FBA फ़ी रेफरल जो रेफरल फ़ी है ये लगेगी, स्टोरेज को सिस्टम लगेगी, और जितनी भी फीसिस वगैरह है उसने सब काउंट कर ली है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड से जितने में मिल रही हो हमने सिर्फ उसकी प्राइस डालनी है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें लेट से ये 15 की मिल रही है, तो हम ऐसी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि हम जैसे यहाँ पर 15 लिखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें ये बता रहा है कि आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन इसमें $10 का होगा, और अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें तो ये 27% बनता है। तो इस तरह से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी काउंट कर लेना है। अगर आपकी प्रोडक्ट को सारे आपके स्टैट्स इस क्राइटेरिया से मैच करें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है। अगर एक भी ना मैच करे तो 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो हम इस प्रोडक्ट को स्किप करने के बाद दोबारा कीपा के डैशबोर्ड पर आएंगे और हम येटी की ब्रांड को ओपन, जैसे कि एक और प्रोडक्ट है हम इसको ओपन कर लेंगे, इसके स्टैट्स को अपने क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आपने एक एक करके इन सब प्रोडक्ट को ओपन करना है और इन सब को देखना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये गिलास से रिलेटेड है, हम इसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जैसे कि बात की थी क्राइटेरिया में कि फ्रजाइल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ये आसानी से ब्रेकेबल है। ये ब्रेकेबल है इसलिए क्योंकि हम जब शिपिंग करेंगे तो उसमें इनको डैमेज होने का ख़तरा है, तो हम इस प्रोडक्ट को भी स्किप करेंगे। तो एक एक करके हम इन सब प्रोडक्ट को खोलेंगे और इन सब प्रोडक्ट को जो है चेक करेंगे, अपने क्राइटेरिया से मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैच करेंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे स्किप करेंगे। अगर मैं एक एक प्रोडक्ट को खोल के आपको दिखाने समझाने लगूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक आपको ओपन करके दिखा दिया है और उसको बता दिया है कि किस तरह से स्टैट्स चेक किए जाते हैं। तो आपने स्टैट्स वगैरह चेक करने हैं और प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।